नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार इजी जोन में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अपने बायोलॉजी के एक बहुत बेहतरीन चैप्टर सेल के बारे में। महज कुछ ही मिनटों के इस वीडियो में हम लोग लगभग सेल से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव पॉइंट जो सभी कम्पिटिटिव या किसी भी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। समझिए, कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं, लेकिन इसका जो बायोलॉजिकल नाम है वो साइटो है। क्या नाम है? साइटो, CYTO, साइटो। और जब हम इस साइटो का अध्ययन करते हैं तो इसे कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो अगर पूछा जाए कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं तो उसका हो जाएगा साइटोलॉजी। क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। तो सर्वप्रथम कोशिका जो शब्द है इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया था या कोशिका के बारे में हम लोगों को कुछ पता चला था तो वो रॉबर्ट हुक ने दिया था। चूँकि यह रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में बताया, इसीलिए कोशिका के बाबूजी या कोशिका के पिताजी या कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। हालांकि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका के बारे में बताया था, लेकिन उसके बारे में बताया, कोशिका शब्द दिया, इसलिए उसे कोशिका का बाबूजी कहा जाता है। तो कोशिका के बारे में बताने वाला सबसे पहला रॉबर्ट हुक। लेकिन उसके बाद ही आए एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। कौन आ गए? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। इन्होंने जीवित कोशिका के बारे में बताया था या जीवित कोशिका का इंट्रोडक्शन दिया था। तो यहाँ से आपको याद रह जाएगा, मृत कोशिका हुक और जीवित कोशिका हॉक, हुक हॉक। तो मृत कोशिका हो गया रॉबर्ट हुक, और जबकि जीवित कोशिका के बारे में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने बताया था। लेकिन सर्वप्रथम बताया कि कोशिका जो है वह किसी भी मानव शरीर हो या किसी भी अंग का सबसे छोटा जो अंग है वह कोशिका है, ये गलत बात हो जाएगा, क्योंकि कोशिका जो है वह सबसे छोटी इकाई है, ना कि सबसे छोटा अंग है। इकाई और अंग में बहुत सारा अंतर होता है। तो कोशिका जो है वह हमारा क्या हो गया? सबसे छोटा इकाई। तो कोशिका के बारे में बताया था, जो कोशिका सिद्धांत दिया था वह स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। इन्होंने बताया था कि जिस तरह कमरा में एक पार्टिकुलर वे में या एक रेगुलर वे में ईंटें को जोड़ करके घर बनाया जाता है, उसी तरह हमारा शरीर भी कोशिका के एक बहुत अच्छे सुदृढ़ जो तरीके हैं उससे मिलकर के बना हुआ हमारा जो शरीर है। तो वो स्लाइडेन एवं स्वान ने ही कोशिका सिद्धांत को दिया था। अब हम आ जाते हैं कि सबसे छोटा कोशिका कौन होता है और सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है। इस संपूर्ण जो संसार है इसमें सबसे छोटा कोशिका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। जबकि सबसे बड़ा कोशिका हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा या ऑस्ट्रिच का अंडा। समझ रहे हैं ना? अब तो आसानी से समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका कौन है, तो मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका आपका हो जाएगा क्या? स्पर्म या शुक्राणु। क्या हो जाएगा? स्पर्म या शुक्राणु। जबकि उसमें मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो ओवम या अंडाणु हो जाएगा। तो कि कौन से कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है या सेंट्रोसोम बहुत कम पाए जाते हैं या ना के बराबर पाया जाता है, तो वो हो जाता है न्यूरॉन। कौन हो जाता है? न्यूरॉन। जबकि और उसके बाद सबसे अधिक जो कोशिका विभाजन होता है या जो सबसे जल्दी बैकअप वाला पार्ट है हमारा शरीर का, वो है लीवर। वह क्या है? लीवर। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही समझेंगे। और भी इसके कोशिका के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और उससे संबंधित सभी जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट है या उनके बारे में पूर्ण जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यूं ही आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए आपका अपना YouTube परिवार इजी जोन। जय हिंद।